वहां की पॉलिटिक्स दिखाते हैं। दरअसल बीजेपी की कमान संभाले हुए सीपी जोशी को 1 साल हो गया है और ये 1 साल राजस्थान बीजेपी के लिए कैसा रहा? 1 साल में बीजेपी ने क्या हासिल किया और आने वाले समय में क्या चुनौती होगी, इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सीपी जोशी अकेला नहीं, ये पूरे मंच का आशीर्वाद और मार्गदर्शन और आपका पूरा समर्थन हम इस 2023 के विधानसभा चुनाव में इस नकारा और बेकारा सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। राजस्थान विधानसभा के चुनाव में प्रचंड विजय को भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करी है, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी। 1 साल शानदार, दमदार और जानदार। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को प्रदेश बीजेपी की कमान संभाले हुए 1 साल हो गया है। ये साल उनके लिए कैसा रहा, आपको क्या लगता है? क्योंकि इस 1 साल में बीजेपी ने राजस्थान को जीता है, साथ ही सामने लोकसभा चुनाव में फिर से हैट्रिक लगाने की चुनौती भी है। जब सीपी जोशी ने प्रदेश बीजेपी की कमान संभाली, उस समय बीजेपी गुटों में बटी हुई थी। विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले बीजेपी को एकजुट करना सीपी जोशी के सामने एक बड़ी चुनौती थी। पहली चुनौती सीपी जोशी ने पार की और बीजेपी ने राजस्थान में बड़े अंतर के साथ कांग्रेस को ध्वस्त कर दिया। बीजेपी आला कमान ने 23 मार्च 2023 को सतीश पुनिया को हटाकर जोशी को राजस्थान बीजेपी की कमान सौंपी थी। सीपी जोशी ने 27 मार्च को प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली थी। कमान संभालते ही सीपी जोशी ने पूरी बीजेपी को एकजुट करने के लिए पीएम मोदी को चेहरा बताया था। साथ ही जोशी ने संकल्प लिया कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ही साफा पहनेंगे। हालांकि सत्ता में बीजेपी की वापसी तो हो गई, लेकिन चुनौती उससे आगे की थी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष और सीएम दोनों ही एक वर्ग से थे। प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की अटकलें भी चली, लेकिन सीपी जोशी की संगठन क्षमता को देखते हुए वो प्रदेश अध्यक्ष बने रहे। सीपी जोशी की कुशल संगठनात्मक कार्यशैली से पीएम मोदी और अमित शाह भी खासे प्रभावित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।